तारीख 3 दिसंबर 2023, समय हो गया 09:21 PM। देखिए ऐसा है, किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है भारत के अंदर। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं या आप MLA हैं, MLC हैं, या किसी भी प्रकार से आप राजनीतिक पद रखते हैं, तो भाई मेरे को तो आपके साथ बिजनेस करने का कोई शौक है नहीं, और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। ये जो बहुत सीधा सा कारण है। आप बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ या मेरी कंपनियों में, कॉन्ट्रैक्ट उठाना चाहते हो, टेंडर लेना चाहते हो, तो भाई साहब आप जाके ना अपने सबसे पहले, जी हाँ, मतलब अगर आप MP हैं तो आप मुझे लोकसभा से NOC लेके आ जाओ, या राष्ट्रपति भवन से NOC लिखवा लाओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि राष्ट्रपति भवन को आपके भारत में किसी भी राजनीतिक पद पे रहते हुए बिजनेस करने से ऐतराज नहीं है, राइट। क्योंकि भाई मैं काम करके ना CBI VBI के ना पचड़े में पड़ना चाहता नहीं हूँ, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटीज आकर मुझे तंग करे कि वो यहाँ आया, उसने ये किया, वो किया, अलना है, पलना है, ये है, वो है। मैं सीधा कह रहा हूँ, हाँ, लोन तो कोई कहीं से ले सकता है, वो पैसा किसी को भी उधार की जरूरत पड़ सकती है, कोई ले सकता है। मैं तो साफ कहता हूँ। इसीलिए रफाइल डील के अंदर ना मैंने हाथ डाला ही नहीं था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रफाइल डील की बात करी, मैंने हाथ डाला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डाला। ये बात मैंने फ्रांस गवर्नमेंट से भी करी थी। मैं कहा देखना होगा क्या, इसमें फिर फांस फंसेगी और CBI पीछे लग जाएगी। गया पैसा, कंपनी की भी ऐसी होगी, ठीक है, हाँ, कंपनी की भी ऐसी होगी, आर्मी के पचड़े में और पड़ोगे, पैसा और जाएगा। 1500 करोड़ रुपए का जेट, खुद निर्मला सीतारमण जी का बयान है भाई साहब। और आज अगर गूगल सर्च करोगे ना, रफाल जेट के 50,000 करोड़ का जेट बता रहे हैं, वो फिर भी कम है। मैं कह रहा हूँ रफाल की कीमत मरे से मरे भी होगी तो 6.5 ट्रिलियन का है, वो भी US में। रफाल मरे से मरा भी 6.5 ट्रिलियन का जेट है। 8 ट्रिलियन तो पायलट का लोन होता है सर, और 7 ट्रिलियन का US में F-35 है। अब तो बहुत महंगा, वो भी लाइटनिंग 2। भारत की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री आपके एक F-35 खरीदने की बात करते तो मान जाऊं। क्या बात कर रहे हो यार आप मेरे से, मैं हितेश हूं बिल्कुल। और भारत सरकार को अगर युद्ध के काल में समय में मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री कौन है, पर मैं उसके आगे हाथ जोड़ने नहीं जा रहा। इंडियन आर्मी को जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, हथियार की पड़ेगी, वो मिल जाएगा टाइम पे, समझे। उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है कि मैं होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री में जाऊं। आप बॉर्डर पे आप खड़े हो, वहाँ हथियार पे ऐसा पहुँच जाएगा, रसद पहुँच जाएगी, बस इतनी सी बात है। पर अगर उसके लिए आप ये कहो कि भैया भारत की नागरिकता ये और वो, तो भाई साहब ऐसा हाथ जोड़ देंगे आपके, तो साफ सीधी बात है। अब जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, भारत में बहुत से ऐसे राजा महाराजा हैं। अब मैं तो आपके साथ बिजनेस करूं और आप मेरे को ये कह दो जी मेरा नाम तो माधवराव सिंधिया है, मैं तो फला राजघराने का महाराजा हूं, ये है क्या मेरे सामने? तो भाई ऐसा है, ये गेट ना दोनों साइड खुलने वाला लगवा दूंगा मैं, अंदर आने के लिए भी बाहर जाने के लिए भी। भाई मेरे को बिजनेस ही नहीं करना तुम्हारे राजे रजवाड़ों से, जा भैया। तो भाई भाई कहते ना, कहते भाई तेरा मान सम्मान बना रहा है, ठीक है, और हमारे जो है क्या कहते हैं भैया, मुंह से कुछ गलत भी ना निकले। क्यों जी, अब वसुंधरा राजे जी हैं, पटियाला की महारानी है, होगा आपके पास पैसा, मान ली बात। अब मैं कहोगे जी आप आओ तो मैं ऐसे हजूर हजूर, ये सब नहीं होता जी। कोई हो तुम, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, खुद प्रभु, हाँ, अपना नाम कोई प्रभु श्री राम रख के भी आगे खड़ा हो जाएगा ना, तो भैया ऐसा बाहर निकल जाए यहाँ से। बिजनेस मीन्स बिजनेस है,
कोई आगे ये कह देगा ना मेरा नाम जीसस है, भाई बिजनेस मीन बिजनेस है, धौंस ना दिखाइए यार मुझे। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा दिन रात दिमाग ना इसी में बिजी रहता है। मैं अपनी कंपनी में एक ही बात बोलता हूँ अपनी टीम को, पैसा कमा के लाने की जिम्मेवारी मेरी, पर उसको किस तरह से और कैसे करना है इतना आसान नहीं होता। हम अपनी कंपनी और अपने शहरों में ना धीरे धीरे लोगों को घुसाते हैं पूरी तैयारी से। कोई इंसर्जेंसी अगर दिख जाए उसे बाहर निकाल देते हैं। इतने बड़े शहरों, अमेरिका, मेरे से एक बार अमेरिका ने एक बात कह दी थी अमेरिका में, मे बी वॉन्ट्स टू बी इन स्टेट, मतलब ये अमेरिका में घुसना चाहता है। अब अमेरिकन पता कहते हैं क्या हम अरमान में आ सकते हैं? अरमान का टिकट ही नहीं मिलता किसी को, कंपनी का मंगल अक्कानी कैसीनो के लिए टिकट ही नहीं मिलते। आप समझ रहे हो? तो इसलिए किसी को जो है ना दिमाग नहीं ना, भाई हो गया, आप मान ली बात आपकी। मैं इंडियन गवर्नमेंट का जो लीगल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम है भाई, इसका तो हाथ ही जोड़ के चलता हूँ। भाई मेरे बस की तो है नहीं इनसे दिमाग लगाना। मैं CIS अब ये इस बात पे जिद पे अड़ रहे थे पहले कि हम यहाँ भारत, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कोई इकाई है, यूनिट है, आप वहाँ के सिक्योरिटी में जा सकते हो ना। अब आप कहोगे यार अमान, हक्कानी, एप्पल या मैगलेव भारत में बन रही है तो हम ही रहेंगे NSG वाले, तो मेरे ख्याल से आपका ना पागलपन का इलाज होना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंस्टॉलेशंस। आप जैसों का पागलपन के इलाज के लिए जो है सफदरजंग हॉस्पिटल खुला हुआ है, आप जा सकते हो। आप समझ रहे हो? अब जबरदस्ती, अब DMRC बिक चुकी है, ठीक है। अब आपके पागलपन का इलाज जो है ना, CISF वालों का इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में होगा। मैं तो नहीं पड़ा भाई रफाल के डील में। मैंने कहा भाई ऐसा है इंडियन आर्मी को, मैंने कहा भाई वो कंपनी है, ये तुम हो और ये सेंट्रल विजिलेंस है। आप समझ रहे हो? मैं कहा भाई मैं नहीं पड़ता बीच में, मैं एक रुपए के लिए कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। अब भाई मेरी अपनी एयरफोर्स है, मैं अपनी एयरफोर्स बनाने के लिए मैंने इनकम टैक्स से बात कर ली, इंडियन आर्मी को लाइसेंस पे कर दिया, बात खत्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आई एम बाउंड टू पे ओनली लाइसेंस फीस ऑन द इनकम टैक्स, दैट्स इट। 4 बार मोदी को सल्यूट करना पड़ेगा, यह कोई नियम नहीं है। होगा तू भाई, कोई तू लगा के बात कर रहा हूं मैं इसके लिए, क्योंकि बिजनेस वीडियो है। तू कह के बात कर रहा हूं मैं इससे। होगा तेरा प्रधानमंत्री यार, वहां रख इसको, यहाँ धौंस नहीं चलेगी तेरी। कहीं तो टेवोर और ये सब दिखाए ना तो बेटा S-400 जो है ना, धमाके से दिमाग की गर्मी निकाल देगी किसी की भी, किसी की भी। समझ रहे हो? कोई हो। मैंने अगर सिख रेजिमेंट को कहा है तो मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली भले मैंने खरीदी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें भाई वो सिख रेजिमेंट, आप उसको संभालो यार। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, जैसे इंडियन रेलवे है, अब हटा रहे हैं हम उसे। किसी भी समय इंडियन रेलवे जो है अमान या हक्कानी में चली जाएगी, मैं दे दूंगा ऑपरेटिंग, बिल्कुल दे दूंगा। मेरा इतना फालतू टाइम नहीं है यार कि ऐसा महामूर्खों से दिमाग लगाऊं। आप समझ रहे हो बात? हो भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टॉलेशन के लिए लड़ना यार, GMR पे क्यों दिमाग लगा रहा है? GMR पे क्यों दिमाग लगा रहा है यार? GMR आज से जो है स्क्रूटनी पे चल रहा है, मेरा है यार। कौन है भाई तू? कौन है तू और क्या है तू? मेरा सीधा बोलने वाला आदमी हूं, जिस दिन यहाँ से उठ कर चल दूंगा। मैं अपने शहरों में यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो मेरे अपने एम्प्लॉयज हैं, वो मेरा परिवार है। वहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है। बहुत सोच समझ के यहाँ से छांट के भेजते हैं हम।
ये नहीं कि आए तो बैठे तो बहाने से कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, करोड़ों अरबों रुपए का जो है क्या कहते हैं सामान खराब कर दिया। डीएमआरसी में यही हो रहा है अभी, आपके उसमें चल रही है, किसी भी समय जो अमानी हक्कानी में चली जाएगी वो ऑपरेटिंग, इंडियन रेलवे चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। मेरी है भाई, कौन हो आप, कौन हो आप और क्या हो आप? सीधी सुथरी बात है, मेरी चीज़ है, मैं कुछ भी करूं, पब्लिक से झगड़ा नहीं ना मेरा। पब्लिक तो भाई मेरे को प्रॉफिट देती है ना, इस्तेमाल करता है। अब कोई आ करके जो अपना दिमाग लगा जाए तो वह तो नुकसान तो खाएगा ही, आप समझ रहे हो? वरना तो भाई ऐसे ही जो है ना यहीं घूमते रहो, साफ सीधी बात है। वो आप समझो, इंडियन आर्मी वाले समझो, रफाल के अंदर हेरा फेरी हुई है, आप समझो, मुझे क्या लेना देना? सेंट्रल विजिलेंस वाले जवाब देंगे। सेंट्रल विजिलेंस का मेरी कंपनियों में अमान या हक्कानी में कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार में जा भैया, वहाँ जाके बात कर भाई। अब वो पीछे पड़ के कहे कि हितेश रेवन कॉरपोरेशन या आपका क्या कहते हैं अमान में या हक्कानी में या मंगल कसीनो में, मंगल हक्कानी कसीनो में चला जाए या बाकी कसीनो में चला जाए सेंट्रल विजिलेंस वाला, तो बेवकूफ़ है ना। या सीबीआई की रेट है भाई, वो प्राइवेट है यार, ये सीबीआई वीबीआई आई कार्ड जेब में रख जाए यहाँ से, आप समझे? हाँ, यहाँ नहीं चलता। इंडियन आर्मी है वो, जेब में रखे से आई कार्ड को, तुम वहाँ बाहर खड़ा हो जा, बाहर खड़ा हो जा एकदम, ठीक है, सीधी बात है। अब वो प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री आज जी आया चेक करने, बाहर निकले यहाँ से, बाहर निकले एकदम, बाहर निकले यहाँ से, प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट, बाहर निकले यहाँ से। कोई हो तू, तेरा राष्ट्रपति आएगा सीधा गेट आउट, गेट आउट। एक बार मान सम्मान दे रहा हूँ ना, तो चुपचाप निकल जा फिर पतली गली से, सुनूंगा नहीं मैं किसी की भी। और जिन्होंने मेरे ऑर्डर्स का मेरी कंपनी में वॉयलेशन किया वो पिटेंगे। कोई हो तू, कोई हो भाई। एयरपोर्ट पे जिद में अड़ रहे हैं कुछ लोग भारत में, ये सुधरेगा नहीं, ठीक है? मैंने इशारा कर दिया तो समझा दिया हिंदी में। मधुर की बात कर रहा हूँ मैं, मधुर की बात कर रहा हूँ मैं, बिजवासन वाले की। मरा वरा घंटा नहीं, मैं जानता हूँ पिप्पे में भग गया, ये जिंदा है, जिंदा है ये, पिप्पे में भग रहा था। पागल समझ रहा तू मेरे को? कोई हो तू, कोई, मेरे बिजनेस, और ये नहीं कि भाई रिश्तेदार हैं, भैया बाहर निकल जाओ, प्राइवेट है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अब एक आदमी पीछे पड़ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री है, जीएमआर पे इसका जहाज लैंड होगा, भग यहाँ से, इंडियन एयरफोर्स के पास जा, पार्किंग चार्ज इतना महंगा वहां पे, पैसे देने नहीं है। तेरा प्रधानमंत्री तू समझना, इंटरनेशनल है हम लोग, इंटरनेशनल है, पैसा है तो लैंड करा अपना जहाज, नहीं है तो घर जाए यहाँ से। पार्किंग देना नहीं है, प्रधानमंत्री आया, स्टाफ नहीं चलता यहाँ पे, दिल्ली पुलिस बसों में स्टाफ चला रहा, दिल्ली पुलिस स्टाफ से अच्छा, बाहर निकल ऐसे, गेट आउट। आज मैं अपनी टीम को एक शब्द सिखाता हूँ, गेट आउट। नहीं, सॉरी और थैंक यू बाद में सिखाऊंगा, पहले से गेट आउट, सीधा बात है, यहाँ नहीं चलता। कोई हो तू, इनकम टैक्स, गेट आउट, गेट आउट। इतनी बड़ी कंपनियां हैं ये, यहाँ इनकम टैक्स भी हमारा अपना ही होता है एक ही बार में वे करते हैं हम तूने कहा नहीं, तूने क्या सुनील मित्तल समझा मेरे को, आनंद महिंद्रा समझा है? तो मुझे सुनील मित्तल या आनंद महिंद्रा समझ रहा है क्या, या मुकेश अंबानी समझ रहा है, या अनिल अंबानी? मतलब काम कर लिया, पैसा इनकम टैक्स नहीं भरा सबसे पहले कहता है इनकम टैक्स ले ले यार, एडवांस इनकम टैक्स भरते हैं हम, ले लो भैया, इंटरनेशनल। वो भी यहाँ नहीं चलता कि भैया भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति, भारत में इतना बड़ा बन रहा था, अपने नाम से दिखा रहे, इतनी मार मारूंगा ना। बताओ यार, स्टेडियम मेरा, नरेंद्र मोदी लिख दिया, मैं यार अच्छा, मैं कहा इसका डोजर ही बना यार। यहाँ नहीं चलता ये बैठ करके चिल्लाया जा रहा हो, समझ में आ गई? हाँ,
जो भी है, सीधे तौर पे कह रहा हूँ, सीधे तौर पे हमें कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेटाइजेशन का खेल जो है ना, ये मैंने नहीं खेला है। मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर हूँ मैं, ठीक है। साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। 2 मिनट में चेक करता हूँ, यूं यूं सीख लो। गेट आउट। हाँ, यहाँ नहीं चलता वो सेंट्रल विजिलेंस कैग और ये और वो CISF और वो क्या नहीं, भारत रत्न होल्डर, शौर्य चक्र विजेता, हाँ, अशोक चक्र, कीर्ति, जब मैंने भारत के लिए बॉर्डर पे जान दिए थे मेरे भाई बाप, बताओ यहाँ से, बोलने की जरूरत नहीं है। कोई कंसेशन नहीं मिलता यहाँ पे, सीधी बात है। वो वहाँ जाओ, वो अलग काउंटर बनाओ, यहाँ नहीं है कुछ भी। कारण है ना, क्यों बे, याद है 658 नंबर सर्टिफिकेट है, पिछड़ा जाति वर्ग, क्या बोला मोदी ने, ये सब नहीं चलता यहाँ पे, निकल लो बेटा सब पतली गली से। यही बोला था ना आचार्य तुलसी में मेरे बेटे को, यही बोला था ना। बिहार का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता ना यहाँ पे, क्यों बे, निकल ले यहाँ से, चल निकल ले एकदम पतली गली से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ जाति प्रमाण पत्र कह रहे ये सब नहीं चलता। अच्छा जी, अब आइयो जरा, अब आ जाइयो जरा अपना आई कार्ड लेके। SP जी आइयो जरा, आई कार्ड लेके आ जाइयो ना, और IPC मेरे पे लगा के दिखा दियो, फिर बताता हूँ तेरे को। दिल्ली पुलिस वाला है तू? मैं तो इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कहा देख ले भाई तेरे नागरिक ना कम पड़ जाए भारत में। हाँ, वो जनसंख्या वाले लेते हैं ना वो, ना 200 रुपये, 200 रुपये पर नागरिक को काउंट करने के जनसंख्या वाले लेते हैं ना। तुम्हारा एक विभाग है, कहीं ऐसा ना बेचारे भूखे मर जाए। वोट कम पड़ जाएंगे तुम्हारे को, समझा कर इनको, ठीक है ना। ये वही वाले हैं जो टपाटप 1 के 6 वोट देते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बना हुआ मेरा जाति प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट में भी इनवैलिड है। अच्छा जी, प्रधानमंत्री ने कह दिया। अमान का नाम सुना है मोदी? अरे यार, तो आई नहीं। कह रहे कैसे नहीं है, ये भी एक केस है। मेरे से कह रहे यार हितेश ने जो है ना मोदी को मार दिया। मैंने कहा हैं, मैंने शर्त लगा ली 2000 रुपए की। मैं कहा मोदी जिंदा है, मोदी जिंदा है भाई। 2000 रुपए की लगाई शर्त मैंने। उधर से आवाज पता है क्या आ रही है डिवाइस में, हितेश भाई आप 2000 रुपये हार गए। मैं कैसे कर, मोदी मर चुका, मैं सत्यानाश तेरा। ये क्या खबर दे रहा है? बताओ यार, 2000 रुपए की शर्त हार गया मैं अंदर से। मैंने कहा यार नहीं, मात्र 2000 US डॉलर का, कुछ 2000 रुपए 2000। मैं कैसे कर, क्या करोगे जान के? अरे मेरे काम नहीं है यार, क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है? हाँ, कल तो हद ही हो गई है यार। सुन, अब मेरी बात सुन, देख कल इमरान खान, बिलावल भुट्टो और एक और बोनस में है बंदा, वो नाम बताने से मना कर रहे हैं। और मतलब हैं ये एक दो जने और थे। सुनने वाली बात है कि अरे गोली इसने चलाई है मेरे बारे में, कह रहे मैंने चलाई गोली। मैं घर में गुलेल रखने से डरता हूँ। मैं इनका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कौन सा इल्जाम लगाते। घर में गुलेल नहीं रखता, गोली चलाई है। कह रहे हाँ, ऊपर तो पता क्या कह रहे मोदी पे गोली इसने चलाई में है। तो दिमाग तो सही है तुम्हारा। बंदा पता क्या, नहीं रिपोर्ट क्या आ रही है, कह रहे पता हुआ क्या है मोदी जी के साथ में, क्या हुआ। मोदी जी जो है ना कहीं पे अमान नहीं अमान के लोनर्स को इकट्ठा कर रहे थे रिकवरी के लिए। कर बहुत तगड़ा बिजनेस है। वेटर आया कुछ सामान लेकर के ट्रे में,
हाथ में उसके पास गन थी और सीधा आकर के ना ट्रे के नीचे गन रखी हुई और बड़े प्यार से कहता मिस्टर मोदी है ट्रे के नीचे गन और बड़ा तो क्या बात कर रहे हैं तो कौन सा मोदी कह रहा है बहुत सारे हैं कह रहा भाई यही जो लाल किले में भाषण देता मैंने पागल पागल हो गए क्या कह रहा तू कह रहा तू बैटिंग न्यूज नहीं सुनता क्या मैं कहा नहीं कह रहा बैटिंग न्यूज सुना कर मैं कह रहने दे यार तू अपने पास ही रखे अब बिजनेस तो फुर्सत नहीं है मैं कहा शाम को गया था किसी काम से यार काम हो नहीं पा रहा है काम टिकाना है मेरे को यार बड़ा दिमाग लगा पड़ा उस चक्कर में देखते हैं नहीं 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 मेरे को इन बातों से क्या मतलब है ना ना वो तुम समझो भाई वो मुझे मतलब नहीं है वहाँ आकर के दोस्त नहीं चलेगी भाई देखो लैंड कराना है पार्किंग चार्ज पूरा पे करेगा लग्जरी जेट लैंड होते हैं वहाँ पे यार तुम नॉर्मल वाला उठाला है तो क्या करो एयर इंडिया लिखा हुआ डबल डेकर लिखा तो लग्जरी थोड़ी है वो तो क्या करो प्रधानमंत्री ही तो है मेरी मेरी अपनी कंपनियों में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री बनने वाले अमान का प्रधानमंत्री अल सलीम बनने वाला है अक्कानी का प्रधानमंत्री सिराजुद्दीन अक्कानी बहुत जल्दी बनने वाला है तो देखता रहिए ना मैं क्या खेल खेलूंगा प्रधानमंत्री है तुम्हारे पास देख मैं कितने प्रधानमंत्री दिखाता हूँ बहुत जल्द देख तो सही भी कितना मजा आने वाला है हाँ तो क्या हो गया मेरी कंपनी में प्रधानमंत्री की पोस्ट रखूंगा उसमें तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा कंपनी मेरी है मेरी कंपनी है मैं उसमें प्रधानमंत्री की पोस्ट रखूंगा तू है क्या है प्रेसिडेंट है कोई बात नहीं प्रेसिडेंट भी बना देंगे एक काम करो अमान में जो है ना अमान के अंदर जो है प्रधानमंत्री की पोस्ट तैयार कर अल सलीम को प्रधानमंत्री बनाएंगे उसमें ये टैकल करेंगे सबको और सिराजुद्दीन हक्कानी को जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान अरे सर क्या बात करो इतनी सी बात वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर हो अरे रुको आप आपको ना हक्कानी में ना हक्कानी के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे रुको तो सही तेरे प्रधानमंत्री अबे भाई क्या प्रेसिडेंट है अच्छा रुक तो क्या हुआ प्रेसिडेंट भी बना देंगे अमान में प्रेसिडेंट भी बना देंगे एक ढूंढ डांट के नहीं अल सलीम नहीं वैसे बता रहा हूँ सीरियस मत होना अल सलीम जी के जो घर परिवार के है ना हाँ इनके घर परिवार को प्रेसिडेंट बना देगी अल सलीम रोज सुबह नमस्ते करता मेरे अमान में और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब रुको अब मजा आएगा हक्कानी में मिसेस हक्कानी को प्रेसिडेंट बना दूंगा करो सल्यूट भाव भैया जी अब करो सल्यूट मैं भी बहुत बड़े वाला हूँ तेरे पास क्या प्रेसिडेंट है मैं दिखाता हूँ प्रेसिडेंट तो अभी देख मजा तुम देखो तो सही देखो भाई तुम अपने वो पार्लियामेंट के खेल में खुद कूद रहे हो हमें मतलब है नहीं सीधी सुथरी बात है हमारी अगर कंपनी में कोई आए ना हम यहाँ फुल मजे करते हैं अगर कोई हमारी कंपनी में घुसा ना बाहर निकलते GMR जी नहीं कई कंपनियां हैं हमारी भाई साहब हाँ मंगल हक्कानी कैसीनो में भी प्रधानमंत्री बनाऊंगा तू रुक प्राइम मिनिस्टर है हमारे वाला वो बैठा मिलके दिखा समझ में आई अमान की पार्लियामेंट भी लगेगी लिखो लिख आइडियाज लिखता जा अमान की पार्लियामेंट भी लगेगी और हक्कानी की भी पार्लियामेंट लगेगी बिल्डिंगों की कमी नहीं है 2 घंटे के लिए हमें भी चाहिए बाहर निकल यहाँ से बिल्डिंग हमारी है क्या बात देखते गाड़ी किसकी बड़ी आती है पागल समझ रहे यार ये लोग लिखो लिख अमान की पार्लियामेंट भी लगेगी ठीक है नहीं थोड़ा कॉन्सेप्ट देख कर गया और बिल्डिंग भी जो है ना इनकी बिल्डिंग गोल है ऐसी एक और बिल्डिंग बना इस बिल्डिंग के ऊपर और एक और बिल्डिंग बना दे जी के ऊपर एक और बना दे ऊपर अमान पार्लियामेंट ये हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं क्या बात कर रहे हैं शुरू में इसी बात की शर्त लगी
ठीक है, शर्त इसी बात की लगी थी, पैसा कमाने की। भाई यार अभी तो पैसा कमाना मैंने शुरू भी नहीं किया है यार। अभी मैंने भी पैसा कमाना शुरू कहाँ किया है यार। ये अभी वैसे ही परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, आइडिया अच्छा है, मान के पार्लियामेंट लगेगी यार, क्या करे। जेएसआर सिक्योरिटीज का भी प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो रुक। एरिक प्रिंस कहाँ है? एरिक प्रिंस भागना नहीं आप, ठीक है, आपको बनाऊंगा जेएसआर सिक्योरिटीज का प्राइम मिनिस्टर। और ढूंढ ढूंढ के ला, ब्लैक आर्मी में भी ढूंढ के ला। हाँ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, क्या बात कर रहा है तू? अरमान, अरमान देश जो बन रहा है ना, उसका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे एरिक प्रिंस को। अब आएगा मजा। और एरिक प्रिंस की वाइफ को वहां का प्रेसिडेंट बनाएंगे। करता रहा सैल्यूट बेटे, मेरे को मुझे गाली खिलवाएगा तू। तू रुक तो सही अभी। देख, मेरा भी मेरा भी मेरा दिमाग जो है ना, ट्रेन चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलता है। बात यहाँ से शुरू होगी। मुझसे पंगा लिया ना बेटा, तुम रुको अभी, कोई बात नहीं। सुबह 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 अलसलीम जी जा रहे इधर से, उनके भाई है, पता नहीं कौन है, और मैं तो फोटोग्राफ से उससे जानता हूँ। पता क्या करे, कह रहे वो बंदा कौन है यार, पता कर यार, अमान में एक और बंदा है, खुद पता कर लो, हमें नहीं पता। हक्कानी का तो पता है भाई साहब, हक्कानी नेटवर्क का तो पता है, अमान में कौन आया है वो आप पता कर लो। कितना बड़ा प्रधानमंत्री पे किंग, नहीं नहीं, अर, अरमान 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 के अंदर किंग की पोस्ट बनेगी, किंग सलमान है तू, अच्छा तो हम देखेंगे। वर्ल्ड में जितने ये चौड़े हुए फिरते हैं ना, इन सब का नाम निकाल, और प्रिंस भी सेलेक्ट होंगे हमारे यहाँ पे। ओए, अरमान में प्रिंस और प्रिंसेस भी बनाएंगे, तो रुक तो सही, ये है क्या वे सऊदी वाले? हमारे वाले से भी मिल ले, देख तो सही बेटा, एक से एक अल्ट्रा किस्म के है, पूरा एकदम डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट ड्रामा जो ये लोग चला रहे हैं, इनको असली वाला खेल दिखाएंगे, ठीक है ना। हमें मतलब नहीं है जी भैया, हम तो अपना सीधा काम करके चलते हैं, इनकम टैक्स से अपना इनकम टैक्स पकड़ो भाई, साफ सीधी बात है, जो चीज़ हमारी है वो हमारी है। हम आपसे चीज़ आपकी नहीं लेते हैं, आप हमसे हमें जो है हमारी चीज़ का तंग मत करो, क्योंकि अननेसेसरी जो है ना, देखो सर गोली बंदूक सबके पास है, ठीक है, लोगों ऐसा नहीं है, लोगों की पॉपुलेशन हमारे पास भी है, पर हम बिजी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ना काम बहुत पेंडिंग है। बिल्कुल, डीएमआरसी और दो टॉप टॉप बिडर्स हैं इस समय, डीएमआरसी और इंडियन रेलवे टॉप बिडर। मेरी है भाई, ओनरशिप मेरी है, ऑपरेटिंग अमान या हक्कानी में किसी भी समय जा सकती है, अभी टाइम है, मतलब आप लोग तैयारी करके रखना भैया, टॉप बिडर्स हैं। मे बी 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने का पूरा होने वाला है, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन बचे हुए हैं। हाँ, नहीं नहीं, ऑपरेटिंग चली जाएगी, उसके बाद अपग्रेडेशन है बहुत तेज़ी से। नहीं नहीं नहीं, वो लोन डिफॉल्टर्स नहीं आते, उनको पता है सबको, नरेंद्र मोदी और उसकी टीम का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, सीधी सुथरी बात है। वहाँ जाओ, बाहर निकल जाए यहाँ से, सीधी सुथरी बात है। मुझे नहीं पता तुम्हारा पीएमओ कहाँ है। मुझे नहीं पता तुम्हारा पीएमओ कहाँ है। को ढूंढ लो जाके बेटे, शहर इतना बड़ा बनाने वाला तुम्हें अंदाजा नहीं है अभी। उधर ना, वहाँ पे कितने, तीन तीन और शहर बनेंगे बड़े, उसी तरफ बनना शुरू होंगे, पूरा पूरा क्या कहते हैं, निकाल दो कुछ सुपर सिटीज़ के नक्शे होंगे आपके पास, चालू हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई साहब, इन शहरों में रहने के लिए भी जो है ना जी। हैं, अच्छा, तो जो भी है, सीबीआई का क्या काम मेरी कंपनी में, सीबीआई का क्या काम है? हैं?
सीबीआई का क्या काम है? अब तो अपनी प्रोफाइल तो देख लो यार, एक बार सुप्रीम कोर्ट में आके बात तो कर लेना। सीबीआई इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुम मेरी जांच कर सको? सिक्योरिटी रखवा लूंगा, आई कार्ड दिखाने से पहले 100 बार सोच लियो। सिक्योरिटी रखवा लूंगा, आई कार्ड दिखाने से पहले 100 बार सोच लियो मेरे आगे, मेरी कंपनी में आके। हाँ, आई कार्ड रखवा लूंगा। अगर उतना पैसा नहीं, जांच की सिक्योरिटी देनी पड़ती है भाई साहब, ऐसे ही थोड़ी कंपनी में डिफेमेशन है, मान आनी लग जाएगी तुम्हारे पे। रेड करने से पहले 100 बार सोच लियो। हाँ, और ओनर पे तो पहले ही जमा करा लेंगे, पूरा ऑफिस में ताला लगा देंगे पहले ही, सोच समझ के, सोच समझ के। ये इनकम टैक्स को मेरी एडवाइस है, कोई हो तुम कोई, सिक्योरिटी रखवा लूंगा बेटा अमान पे हाथ डालने से पहले। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स IMF और फेरा की जांच में एकदम क्लियर निकली हमारी कंपनी, बिल्कुल निकली, बिल्कुल। वहीं जमा बैठा लूंगा तुम्हारा अफसर भी, कोई हो बुला ले अपने, जो भी तरह क्या कहते DG PG आजी बाजी बाजी लाजी टाजी हो, कोई भी हो, तो यहाँ बुला ले, नाम नहीं देते फिर। ये लो सोच समझ के, कहीं ये नहीं कि धौंस में आ रहा हूँ NDMC और MCD और वो इंस्पेक्टर हूँ। कह रहा इंस्पेक्टर, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। कह रहा इंस्पेक्टर हूँ MCD में बच्चा जी। और मैं MCD खरीद के चूतिया हूँ। मैं MCD खरीद के बैठा, मैं चूतिया हूँ ना। सामने झापड़ मारने का मन कर रहा था, बैठे का लौड़ा चला जाए यहाँ से। पागल, मेरे को मैं कह रहा पागलपन की सारी हदें पार कर जाऊंगा मैं। बैठे के लौड़ों को पता सब है, पता सब इन वहां के लौड़ों को, भोसड़ी वाले पाकिस्तानी को। ये बैठे के लौड़े भोसड़ी का सामने आके बैठ रहा, तेरी भागी चूर, मैं सारे थप्पड़ मार दूंगा तेरे। समझ में आ गई? झापड़ पड़ जाएगा, 60 समेत खरीदी है MCD मैंने, और NDMC भी। कौन गया था बकरी वाली के पास में, NDMC वाला है बे? कौन गया था बकरी वाली के पास NDMC वाला? कोई तो गया था, 10,000 रुपये में बकरी चाहिए, NDMC का आई कार्ड दिखा रहा था। ये तो बहन के लोड़े साले ऐसे ही, और वहीं खड़ा होकर के जो है फिर क्या कहते हो, वहाँ पे दारू पी रहा हो पार्क में। चूतिए के पट्टों, भेड़े के लौड़ो, मैं ये कह रहा हूँ MCD खरीदिए तुम्हारी माँ की चूत। पागल पागल हो गया तुम लोग। भेड़े के लौड़े को मेन गेट में कह दिया, भेड़े के लौड़े MCD का ओनर है वो। पागल लौड़े माँ की चूत। हितेश रेवन कॉर्पोरेशन का नाम सुना, उसके अंडर में है ये, और मैं हूँ हितेश रेवन, इंस्पेक्टर हूँ। के लात देके मारने का दिल कर रहा था, एक बार हाथ लग रहा है, मेरे हाथ में चाय का गिलास था, मैंने रखे क्या पागल आदमी से पाला पड़ा है। मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो चूतिया लग रहा हूँ क्या तुझे? हैं? मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। तुम्हारी फिल्में खत्म नहीं हो रही ना, सारी फिल्में खरीद लूंगा तुम्हारी, और मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों एक एक को, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारी गवर्नमेंट के बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद पैसा नहीं बचा तो मैं क्या वहां से बहन के हमला करने के लिए बुलाऊं किसी को? हैं? तुम बेच रहे हो, कोई भी खरीदने को तैयार है तो बेटर मैं भी हूँ, मैंने खरीदा। असली बात ये है, पैसा तुमने देना वर्ल्ड का, मैं फ्री में क्यों दे दूँ? फ्री में क्यों दे दो? रियलिटी तुमने छुपाई नहीं उसमें, तो मैं क्या करूं? पेनल्टी तुम भरोगे, बात खत्म है। मैंने तो कहा था, कब तक अमान वाले अपने आप न्यूज़ दे देंगे। चीज़ चाहिए होगी तो लो, नहीं चाहिए तो घर जाओ, सीधी सुथरी बात है। मेरे पास ना फालतू टाइम है नहीं। हाँ बोल, क्या बात करेगा?
मतलब मुझ पर प्रेशर बना के इधर उधर के जो उठाए गिरे हैं वैसे एमसीडी ले लेंगे। अच्छा जी। कौन मुकेश? कौन मुकेश? क्या कह रहा है? वो छोड़ दिया तो वॉर जोन है, वॉर जोन है। हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना बेटा। हाँ, काट कूट ना दूं, पहले कह देना वॉर जोन में एंट्री है मेरी। वॉर जोन में सुप्रीम कोर्ट में पूछ लियो, पुलिस वाला है, पुलिस वाले की तरह रहियो। एलीट हूं मैं, एलीट, समझा? रंग वॉर जोन अभी बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ रंग वॉर जोन। ठीक है, कुछ याद दिलाऊं? कुछ याद दिलाऊं? कुछ याद दिला दूं? द्रौपदी मुर्मू कहाँ है? द्रौपदी मुर्मू कहाँ है? कुछ याद दिलाऊं? द्रौपदी मुर्मू कहाँ है? रंग वॉर जोन बंद नहीं हुआ अभी। हाँ, पुलिस वुलिस नहीं चलती है, कहीं सोचे ना खाकी लेके आ जाए, वॉर जोन है। पहले बोल दे रहा हूँ वॉर जोन में हूं मैं। अपने हाथ मत जला बैठना। मैं इंडियन आर्मी को भी कह रहा हूँ और बाकी रेजिमेंट्स को भी कह रहा हूँ, हाथ मत जला बैठना अपने। हाँ, पर ये मत कहना कि तुम्हारा एक 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर जो है तुम्हारी सबकी ऐसी तैसी करा गया। कहीं ऐसा ना हो भारत की जनसंख्या कम पड़ जाए। लड़ना है मेरे से, आजा रंग वॉर जोन में। तो यहाँ क्या बैठ के तेल ले रहा है? पहुंच जा ना, पहुंच जा। वाह भाई वाह, यहाँ तो तू बड़े डंबल उठा रहा है, यहाँ तो बड़े डंबल उठा रहा है। जा, चला जा। कुछ याद दिलाया मैंने? द्रौपदी मुर्मू कहाँ है? बस बीएसएफ का डीजी कहाँ है? तो छुड़ा ले जा, ये ले, छुड़ा ले।